कई दिनों से न्यूज में ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जबरदस्त रूप से छाया हुआ है। जब इसे जानने की कोशिश की तब पता चला बॉस ये तो 2019 वाला मामला है। आप लोगों को याद होगा 2019 में भारत सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाई थी, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% तक के रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो आप सोच रहे होंगे कि सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए अगर सरकार कुछ करती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो आप सही सोच रहे हैं, उसका स्वागत हुआ, मगर उससे ज्यादा अपोजिशन हुआ। आप सोचेंगे क्यों? हमें भारत में अधिकार है कि सरकार के किसी भी एक्ट का, पॉलिसी का, लॉ का, एक्शन का हम विरोध कर सकते हैं। तो वही हुआ, सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर खूब विरोध हुआ। ये एक अलग डिस्कोर्स है, मगर मामला कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर बेंच के सामने विरोधी अपना पक्ष रखते रहे, सरकार अपना जवाब देती रही, मगर 2020 तक भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। बेंच ने कहा हमसे ना हो पाएगा, हम इसे 5 मेंबर वाली बेंच को रेफर करते हैं। अभी हाल ही में सीजे यूयू ललित जी की अध्यक्षता वाली 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने इस मामले को लाया गया। इस वजह से ये नए सिरे से न्यूज का सब्जेक्ट बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस एक्ट में ऐसा क्या है जिसका इतना विरोध हो रहा है। विरोधियों का पक्ष क्या है, सरकार का पक्ष क्या है, और क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की संवैधानिक वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में इस पर बहस होगी। सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस राज्यों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी का वर्गीकरण करने के लिए अनियंत्रित शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और खबर सुप्रीम कोर्ट से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई। नमस्ते, मेरा नाम प्रणय भगत, साइबर लॉ एंथुसियास्ट, टेक्नो लीगल एडवाइजर और लॉ स्टूडेंट। आइए पहले जानते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में है क्या। 2019 में पार्लियामेंट से ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट एक्ट से सरकार को यह अधिकार मिलता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% तक के रिजर्वेशन की कानून ला सकती है। इस अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 16 में चेंजेस किए गए। इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 ऐड हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 16 हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल हैं। सोसाइटी में एक ब्रॉड व्यू से देखें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में लार्जली एक्सक्लूडेड रहे हैं। इसका मेन रीजन है उनकी फाइनेंशियल इनकैपेसिटी, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली साउंड लोगों से compete नहीं कर पा रहे हैं। इस एक्ट को ड्राफ्ट करते वक्त इसका मेन मोटिव यह था कि कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी आर्टिकल 46 के प्रोविजन को लागू करना। अब आर्टिकल 46 ये कहता है कि वीकर सेक्शन के लोगों की एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी नौकरियों में जहां सोशली डिसएडवांटेज लोगों को काफी समय से बेनिफिट्स अवेलेबल है, वहां अभी तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं थे। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में यह प्रोविजन किया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए सरकारी और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चाहे एडेड या अनएडेड में रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्सक्लूडेड रखा गया है और इसमें प्रीवियस रिजर्व कैटेगरी जिनको आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 में बेनिफिट मिले हुए हैं
उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे SC, ST, OBC। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में यह प्रोविजन किया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए सरकारी जॉब में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। पिटिशनर्स ने कोर्ट में इस एक्ट का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा है। उसमें कहा है कि इस अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किया गया है। इसमें राइट टू इक्वलिटी को ब्रीच किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पहली बार केशवानंदन भारती केस से आया था। इसमें यह कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ट्विन टेस्ट यानी विड्थ और आइडेंटिटी टेस्ट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जहां एजुकेशनल बैकवर्डनेस का जिक्र है, वो सोसाइटी के किसी भी सेक्शन के सोशल बैकवर्डनेस के कारण होता है, और वही इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। इंदिरा गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पॉलिसी की सीलिंग लिमिट 50% तय कर दी है, तो इसको वायलेट करना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़। 15% SC का, 7.5% ST का और 27% OBC का, कुल मिलाकर 49.5% तो यही हो जाते हैं। प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन का कहना है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है। हमें आर्टिकल 19(1)G में अधिकार है कि हम कोई भी ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब या ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। सरकार ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि इस एक्ट में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो। EWS रिजर्वेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल और आर्टिकल 46 के प्रोविजन को तो स्ट्रेंथ देता है। प्रियम्बल में जहां जस्टिस के कंसेप्ट की बात की गई है, वहां 3 तरीके के जस्टिस हैं: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। आर्टिकल 46 यह कहता है कि वीकर सेक्शन के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। सोसाइटी फॉर प्राइवेट अनएडेड स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कोर्ट ने कहा है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट ने 50% लिमिट सेट कर दी है, मगर उसमें एक्सेप्शन भी अलाउ किए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में इस लिमिट को एक्सीड भी किया जा सकता है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट यही थ्रेशोल्ड में आता है। दोनों पक्षों द्वारा ये सारे पॉइंट 2020 में ही कोर्ट के सामने रख दिए थे, मगर फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। इसलिए इसे 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रेफर किया गया। अब खुद CJ जस्टिस UU ललित जी इस बेंच को चेयर करेंगे। उनके साथ जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस JB पारदीवाला हैं। कोर्ट में इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हो गई है, तो अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल जी ने एक फ्रेमवर्क तैयार करके दिया है, जिसमें मेनली 3 इशू को एड्रेस किया जाएगा। पहला, क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है? दूसरा, क्या प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में इसे लागू किया जा सकता है? तीसरा, दूसरी रिजर्व कैटेगरी SC, ST, OBC, SC, BC को इस कोटा से बाहर रखा जा सकता है। और एक 50% वाला इशू भी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हो गई है। जुडिशरी तो अपना काम करेगी ही, मगर आपका इस मामले में क्या विचार है? EWS रिजर्वेशन पर आपका क्या ओपिनियन है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।